अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरे व्लॉग का मौजू है सदारती इलेक्शन। सदर का इंतखाब कैसे होता है, ये एक असम्बली से क्यों नहीं होता, सेनेट से, कौमी असम्बली से, 4 सूबाई असम्बलियां जो है, ये आपको तरीकाकार बताऊंगा। बलूचिस्तान की क्या सिग्निफिकेंस है इस तमाम सूरत हाल में। 2 ज़ाहिर उम्मीदवार है सदारती। एक है जनाब आसिफ अली जरदारी, शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दूसरे जो उम्मीदवार है सुन्नी इतिहाद काउंसिल इन ब्रैकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पश्तूनख्वा मैप के चेयरमैन महमूद खान अचिकजई। ये 2 उम्मीदवार है। ये इलेक्शन है। आइन में देखा जाए तो जनरल इलेक्शंस के बाद 30 दिन के अंदर यानी 1 महीने के अंदर ये आईनी तौर पर लाजिम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सदर का इंतखाब जो है या उसका शेड्यूल ऐलान करे। अच्छा, अब जरा आता हूं, आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने देखा कि बलूचिस्तान में जो अक्सर सियासी जमातें हैं, अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी, इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हक 2 जो गवादर तहरीक है, इसी तरह जमात इस्लामी के इंजीनियर अब्दुल मजीद बादिनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन तमाम सियासी जमातों ने आसिफ अली जरदारी को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। लेकिन एक जो नेशनल पार्टी है उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया था कि पीपल्स पार्टी और नेशनल पार्टी के दरमियान कोई 1 हफ्ते से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, इसी तरह जो पीपल्स पार्टी के दीगर अराकीन है, मीर सादिक उमरानी, अली मदद जतक, मीर चंगेज जमाली, ये सारे मिलते रहे मुसलसल। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान और नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से मिलते रहे सपोर्ट हासिल करने के लिए। अंदर भी बातें ज्यादा है कि नेशनल पार्टी ने भी फिर अपने डिमांड्स रख दिए कि सेनेट में हमें फिर थोड़ा सा सपोर्ट करे, 1 सीट पे नहीं, एक टेक्नोक्रेट का दे और एक जर्नल का दे। इस पे भी बातचीत, इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये बातचीत जारी है। लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले मेरी जान मोहम्मद बुलेदी जो मरकजी सेक्रेटरी जनरल है नेशनल पार्टी के, उनसे बात हुई। उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि नेशनल पार्टी ने भी आसिफ अली जरदारी को सदारती इंतखाबात में सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब यह है कि बलूचिस्तान असम्बली के जो 65 अरकान है और जितनी सियासी जमातें हैं, वहां से सारे वोट आसिफ अली जरदारी को मिलेंगे। अच्छा, अब जरा आते हैं तरीकाकार पर। हाँ, एक जमीयत उलमा इस्लाम को मैं भूल गया था। जमीयत उलमा इस्लाम का अभी तक इस तरह बाज़ाब्ता कोई फैसला सामने नहीं आया है। मौलाना साहब ने तो कराची में बयान दिया था कि दिल तो चाहता है कि मैं महमूद अचिकजई को वोट दूं, पर पार्टी पॉलिसी है उसको मुझे फॉलो करना चाहिए और मैं मजबूर हूं। इसका क्या मतलब? वो किसको वोट देंगे या दरमियान में वैसे ही वो निकल जाएंगे कि जी मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा, इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं लूंगा, ये भी कह सकते हैं। ये तो सूरत हाल है सियासी जमातों की, स्पेसिफिकली बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट मसला है, थोड़ा सा मैंने पढ़ा आइन को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स को। एक तो सदर का इंतखाब ऐसा नहीं है जैसे प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, किसी भी सूबे का, या चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान का। अब जाहिर है सेनेटर्स वोट देते हैं तो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होता है। अराकीन कौमी असम्बली वोट देते हैं, प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होता है। MPAs वोट देते हैं, चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होता है। इसी तरह स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का। ये जो है जाहिर है जो सदर ममलकत है यानी प्रेसिडेंट जो है, ये सरबराह ममलकत है, सरबराह हुकूमत नहीं है। टेन्योर 5 साल है। इसलिए चूंकि ये सिंबल ऑफ स्टेट है, ये ममलकत की अलामत भी है फेडरेशन की, तो इसके लिए 4 जो सूबाई असम्बलियां हैं उसमें वोट होता है, कौमी असम्बली में वोट होता है और साथ ही सेनेट में वोट होता है। टोटल यानी ये जो 6 हाउसेस, कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बलियां, ये सारे मिला के 1181 वोट बनते हैं। कुछ अभी खाली होंगे। महमूद खान अचिकजई साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी दरख्वास्त दी है कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए, मुलतवी किया जाए। इसलिए उनका यह मौकफ है कि कौमी असम्बली और बाज़ सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशस्तें जो है वो खाली है। जब तक वो मुकम्मल नहीं होंगी आप इलेक्शन नहीं कर सकते हैं। अभी तक इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। एक तो ये सूरत हाल।
फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, यह पाकिस्तान का जो आईन है उसके रूल्स है। ये जो सबसे जो छोटी असेंबली, यानी जिस असेंबली के अरकान की तादाद कम हो, उस पर ये जो बड़ी प्रोविंशियल असेंबलीज है, जिस तरह अब बलूचिस्तान के जो अरकान है उनकी तादाद 65 है, पंजाब जो असेंबली है उसकी तादाद 371 है, तो ये तकसीम करते हैं। अब ये तकसीम करके बलूचिस्तान के बराबर, अब इस तरह कैलकुलेशन के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कैलकुलेशन की है, पंजाब के 5.71 यानी 71 ये अरकाम बराबर है बलूचिस्तान के 1 वोट के। सिंध के 2.58 जो अरकान है वो बराबर है बलूचिस्तान के 1 वोट के। खैबर पख्तूनख्वा के 2.2 जो अरकान है वो बराबर है बलूचिस्तान के 1 वोट के। ये तरीकाकार है, उस तरीकाकार के मुताबिक जो है वोट जो है वो कास्ट किए जाएंगे। तैयारियां मुकम्मल है, सदारती इंतखाब है। ये 14 प्रेसिडेंट का इंतखाब है, 13 गुजर चुके हैं। जनाब आरिफ अलवी साहब के साथ आंख मचोली जारी रही पीडीएम की गवर्नमेंट की, फिर निगरान गवर्नमेंट की, फिर सेशन बुलाने में भी बहुत देर कर दी मेहरबान ने। आते आते आखिरकार उनको कौमी असम्बली का जो इजलास है वो तलब करना पड़ा। इसके अलावा जनाब आसिफ अली जरदारी 5 साल पहले भी वो हेड ऑफ स्टेट रह चुके हैं, सरबराह ममलकत। हाँ, अलबत्ता उनके टेन्योर में ये जरूर हुआ था कि आसिफ जरदारी ने 58 यानी कौमी असम्बली को डिसॉल्व करने का जो इख्तियार है वो और दीगर इख्तियारात जो है वो सरेंडर किए थे पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट ताकतवर है, सदर के पास जजेस के अपॉइंटमेंट और बहुत से इश्यूज है। वो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो डिपेंडेंट है कॉन्स्टिट्यूशनली, आईनी तौर पर सदर का जो दफ्तर है उस पर। तो सदर वफाक की अलामत है। ये 14 सदर का इंतखाब है। बलूचिस्तान की सिग्निफिकेंस है, यानी एक कैंडिडेट सिंध से है, एक कैंडिडेट बलूचिस्तान से है। मैं भूल गया, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने महमूद खान चिकजई को सपोर्ट करने का पहले ही ऐलान किया है। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी मेजॉरिटी है खैबर पख्तूनख्वा से, चिकजई साहब को ज्यादा वोट मिलेंगे। सिंध से जनाब आसिफ अली जरदारी को ज्यादा वोट मिलेंगे। MQM भी है, पीपल्स पार्टी भी है, दीगर सियासी जमातें भी है। इसके अलावा पंजाब से भी आसिफ अली जरदारी को ज्यादा वोट मिलेंगे। इसी तरह कौमी असम्बली में पहले ही इन 7 सियासी जमातों की मेजॉरिटी है, सेनेट में भी इनकी अक्सरियत है। वैसे इंडिकेशंस तो क्लियर है कि आसिफ अली जरदारी की जो पोजीशन है वो मजबूत है। रही सही कसर जो है बलूचिस्तान से नेशनल पार्टी ने पूरी कर दी है। अपने मेजबान सैयद अली शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।